हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सा क्लासेस। मैं हूं सीनू ठाकुर और आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूं। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग जॉब ढूंढ रहे थे तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आरआरबी रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट आ गया है और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप बस इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करते रहिएगा और मिस मत करिएगा, ये चांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और ये रिक्रूटमेंट जो एप्लीकेशन नंबर है इसका वो है CEN07 2024। ये ओपनिंग ऑफ टीचर जो है ये इंडियन रेलवे स्कूल की तरफ से है और पूरी कंट्री में, ठीक है, पूरे इंडिया में हर जगह पर यहाँ पर पोस्टिंग किया जा सकता है। टोटल जो नंबर्स है वो है 736, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी सभी के लिए वैकेंसीज अनाउंस की गई है। पहले मैं बात करूंगी जो टोटल वैकेंसी है उस टेबल की तरफ चलकर सारी डिटेल हम वैकेंसी की पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। तो पीजीटी की टोटल वैकेंसी आई है 187। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर चाहिए 338, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 18 चाहिए और म्यूजिक टीचर 3, प्राइमरी रेलवे टीचर्स 188 और असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल चाहिए 2। टोटल हुए 736। आरआरबी रेलवे टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको अगर आप डिटेल में, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मुझे यहाँ से ऑथेंटिक नहीं लग रहा, मुझे तो इसका एप्लीकेशन ही देखना है, तो आप डायरेक्ट जाइएगा वेबसाइट पर और वहां पर एप्लीकेशन नंबर ये वाला आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं जरूर दूंगी। सबसे पहले पीजीटी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख लेते हैं। एजुकेशन क्लासिफिकेशन 6 फरवरी 2025 तक, एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक 18 टू 48 तक एज बैरियर इसका है। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए कॉमर्स में, ठीक है। और यदि आप एमकॉम या फिर बिजनेस इकोनॉमी के हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री अगर किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की होगी तो ही अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज वो भी नहीं चलेगा, ठीक है, वो भी नहीं चलेगी, सॉरी। देन प्रोफिशिएंसी चाहिए आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में और कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिजायरेबल है, ठीक है। देन पीजीटी बात कर लेते हैं हिंदी की। एज वही सेम है 18 टू 48। मास्टर डिग्री आपको चाहिए 50% मार्क्स, किसमें, हिंदी में और संस्कृत में, विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। अगर आपने मास्टर संस्कृत में किया है तो भी आपके पास हिंदी जो है वो ग्रेजुएट लेवल तक जरूर होनी चाहिए। और अगेन बीएड चाहिए। देन प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी मीडियम, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैंडेटरी कर दिया गया है, तो थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो 18 टू 48 एज सेम है। मास्टर डिग्री 50% मार्क्स चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। बीएड यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोफिशिएंसी मस्ट है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। देन बंगाली की बात करते हैं तो सेम एज 50% मार्क्स मास्टर्स के लिए, ये लगभग सभी में सेम है। यहाँ पर प्रोफिशिएंसी आपको बंगाली मीडियम में जरूर आनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी पीजीटी चाहिए इंग्लिश मीडियम, ओके, स्पेशली मेंशन किया गया है इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर आप 2 ईयर या तो आपने पीजी किया हो एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, यानी आपने एनसीईआरटी बॉटनी में किया, जियोलॉजी में, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। अगर आपने इसमें किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपका बॉटनी और जियोलॉजी जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और ऑप्शन दे दिया गया है, नीचे और भी ऑप्शन है, बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी। क्योंकि यहाँ बायोलॉजी की बात हो रही है ना, तो बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके सेक्शंस हो सकते हैं वो सब यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं,
ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। बीएड तो मैंडेटरी है ही, बीएड आपको होना ही होना चाहिए, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी यहाँ पे भी डिमांड किया गया है इंग्लिश मीडियम में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट है। देन बात करते हैं पीजी मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में अगेन एज वही सेम रहेगा। 2 ईयर इंटीग्रेटेड मांगा गया है पीजी एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन मैथमेटिक्स, या फिर आपके पास अगर मास्टर डिग्री 50% मार्क्स में है जो आपने मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में है तो भी एलिजिबल होंगे। बीएड की डिग्री मैंडेटरी है यहाँ पर भी, और इंग्लिश मीडियम माध्यम होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम चाहिए जहां पर इंग्लिश मीडियम मेंशन किया गया है। देन पीजीटी केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, वो भी इंग्लिश मीडियम ही डिमांड है। 18 to 48 एज है। यहाँ पर 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल मांगा गया है केमिस्ट्री, या फिर आपका 50% मार्क्स हो बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री में, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश ओनली, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैंडेटरी। देन बात करते हैं पीजी इंग्लिश के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका एज सेम 18 to 48, और यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है इंग्लिश के लिए, बीएड मस्ट है। देन प्रोफिशिएंसी इंग्लिश मीडियम ओनली, और नॉलेज कंप्यूटर का होना ही चाहिए। अब बात करते हैं पीजीटी ज्योग्राफी, 18 to 48 एज, ठीक है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप एमएससी कोर्स के लिए, आप एनसीईआरटी इन ज्योग्राफी या फिर मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये समझ लीजिए इंग्लिश मैंडेटरी कर दिया गया है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। देन पीजीटी हिस्ट्री में डिमांड किया गया है सेम 18 to 48, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स एटलीस्ट, और बीएड मस्ट है। देन प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। उसके अलावा पीजीटी होम साइंस के लिए भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 50% मार्क्स इन होम साइंस, बीएड किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिशिएंसी आपका इंग्लिश मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मस्ट। तो पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी सोशियोलॉजी, ठीक है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी यहाँ तक तो लगभग सब सेम था। सोशियोलॉजी का भी 50% है और पीजीटी फिजिक्स का भी सेम है। बट यहाँ जब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन का, यहाँ पर या तो आप बैचलर हो फिजिकल एजुकेशन में, और या फिर आप बीपीई या फिर बीएससी, ठीक है। और इसके अलावा डिग्री इन स्पोर्ट्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एज पर एनसीटीआर, ठीक है, एनसीटीई। इसके अलावा और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बीपीएड डिग्री में, या फिर बीपीएड इंटीग्रेटेड जो 4 इयर्स की प्रोफेशनल डिग्री है वो भी आपकी मान्य होगी, या बीपीएड विद 55% मार्क्स, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल गए हैं। इसके अलावा एमपीएड ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स का, ठीक है, ये और नहीं है, ये बी है, यानी कि ये भी चाहिए। इसके साथ साथ नोट कीजिएगा कि क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए आपके पास और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जब आप कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो आपका बीई बीटेक एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए, प्लस पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है। एप्लीकेशन और बी और सी लेवल डिप्लोमा फ्रॉम डोएक, ठीक है, ये भी चलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। और एमएससी हूँ अगर आप, प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ एमटेक। तो ये सारा आपका पीजीटी का था। इसी से रिलेटेड आपका टीजीटी का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, और आपकी अदर जो वैकेंसीज हैं उन सब का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। अब मैं बताती हूँ आगे प्रोसेस क्या रहने वाला है। टोटल जो फीस रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर पीडब्ल्यूबीडीज, फिजिकल जो चैलेंज्ड हैं, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज और इकोनॉमिक वीक सेक्शन को पे करना है 250। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।
और जो बाकी कैंडिडेट्स है अदर्स में आपके जो मेल है स्पेशली, उन्हीं के लिए है कि 500 उनको पे करना है। थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि इस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई हैं। कैसे एग्जाम होगा वो सब भी डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग डेट 7 जनवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट आपका रहने वाला है 6 फरवरी, जिसमें आप ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट जानना चाहें वो 8 फरवरी है। अगर बाई चांस आप उस दिन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, लास्ट डे 6 फरवरी तक, आप 8 फरवरी तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बट आपको फॉर्म फिलअप जो है लास्ट 6 फरवरी के अंदर करना होगा। करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो जाएगी 8 फरवरी को और हॉल टिकट इशू होगा 9 to 18 फरवरी, ठीक है। सीबीटी बेस एग्जामिनेशन होगा, बट उसकी डेट अभी तक नहीं आई है। वो डेट भी मैं जल्दी ही आपके साथ ले आऊंगी जैसे ही इशू होती है। और ये है वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाह रहे थे कि एग्जाम का जो मेथड है, जो मोड है, वो कैसा होने वाला है। जैसे आपका रिटन एग्जाम है, ये तो आप समझ गए हैं कि रिटन टेस्ट है, बट चॉइस बेस्ड होगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 85% वेटेज आपके रिटन टेस्ट का रहने वाला है। पीजीटी, टीजीटी, पीटीआई और पीआरटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला सेक्शन जो एग्जाम देंगे उन्हें 85% रिटन टेस्ट से वेटेज मिलने वाला है और टीचिंग स्किल टेस्ट होंगी वो 15% होंगी। जबकि म्यूजिक टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीटीई, म्यूजिक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, क्राफ्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ड्राइंग, ये जब जो टीचर्स हैं एग्जाम देंगे तो इनका रिटन टेस्ट जो है वो 60% वेटेज का होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट इसका इनका 25% होगा। अगेन ये दोनों मिलकर 85% होते हैं और टीचिंग स्किल होगी 10% की। तो ये आपका सारा इसमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो आरआरबी टीचर एग्जाम होने वाला है, इसमें किस तरह के जो क्वेश्चन है किस तरह के आ सकते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड है, ये तो हमने बात कर ली है कि चॉइस बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 90 मिनट्स का ये एग्जाम होगा। 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, ओके। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में खाली ओके लिखिए, बाकी इसकी पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, बट कंटिन्यू क्लासेस में आना है, ठीक है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाएगी, जर्नल अवेयरनेस देखी जाएगी, उसके बाद जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और मैथमेटिक्स और जर्नल साइंस। इन सबके नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी आपका 50 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस 15, इंटेलिजेंस के लिए 15 मार्क्स है, मैथमेटिक्स के लिए 10 और जनरल साइंस भी रहने वाले हैं 10, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉरी, मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, यानी टोटल 100 मार्क्स रहने वाले हैं और 100 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसका मतलब 1 मार्क्स ईच रहने वाला है, ठीक है। फिलहाल नेगेटिव मार्किंग का तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो उसके लिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसकी तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप जुड़ जाइए चैनल के साथ और कमेंट सेक्शन में सिर्फ लिखिएगा यदि आप तैयारी करना चाहें, तो जस्ट गिव मी योर थम्स अप। मैं फिर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बल्क ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन पेपर जो कि आपको हेल्प करेंगे इस एग्जामिनेशंस के लिए। तो फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी और ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज आरआरबी का ये जो एग्जामिनेशन है इट्स अ वेरी गुड चांस, ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल जानना चाहेंगे तो आप ये जो वेबसाइट है rrapply.gov.in, यहाँ जाकर तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए लेट क्या करना है। जब ऑलरेडी आपने ठान ही लिया है कि एग्जाम देना है तो बस फिर तो आप जाके एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और बाकी की तैयारी शुरू कीजिए। मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ और ये सारे एग्जामिनेशन की सारी डिटेल में तैयारी करवाऊंगी। पीजीटी के लिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि वैकेंसी टोटल है, कौन कौन से सब्जेक्ट की है, लगभग सभी सब्जेक्ट की हैं, ठीक है। और बाकी इन सब की इंफॉर्मेशन आप चाहें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जानना चाहेंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन नीचे है वहाँ पर मेंशन कर देंगे, जो भी आपका इशू होगा वो मैं सॉल्व करूंगी आपके साथ यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच गाइज। मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पेपर इन द सेंस जो प्रीवियस पेपर्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पैटर्न रहने वाला है,
ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी आने वाले वीडियो में. सो थैंक यू सो मच. विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो.